हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर एक्टिविटी टाइम। हमने इसके पिछले लेक्चर्स में पर्ट मेथड्स पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करा था। अब हम क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको एक्टिविटी टाइम। तो एक्टिविटी टाइम में सपोज जैसे ये एक डायग्राम है जो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए। आपको ये तो पता है कि ये इवेंट है और ये जो है जो एरो है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। और इवेंट इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस, बट एक्टिविटी इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर्ड टाइम एंड रिसोर्सेस। ठीक है, जो भी वर्क आप कर रहे हो, प्रेजेंट में जो वर्क चल रहा है वो एक्टिविटी। साइड पे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो पर्ट मेथड में तो हर एक्टिविटी के 3 टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। पर जो सीपीएम मेथड है, जो एक्टिविटी के जो मैं टाइम बता रहा हूँ, इसमें एक ही टाइम को फॉलो करती है एक्टिविटी। ठीक है, एक ही टाइम होता है सीपीएम मेथड में। तो चलिए हम यहाँ पर पहले एक्टिविटियों के टाइम्स के डिस्कशन करते हैं कि कितने टाइम होते हैं एक्टिविटी के। तो सबसे पहला जो टाइम है जिसे हम कहते हैं ईएसटी। ईएसटी का फुल फॉर्म होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जो भी टाइम है हम एक्टिविटी, देखो यहाँ पर भी हम पूरा डिस्कशन टाइम के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ईएसटी में बात करेंगे। तो ईएसटी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये होता क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है ये? तो इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कोई भी काम साइट पर शुरू हुआ है, ठीक है, कोई भी काम साइट पर क्या है, या कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट हुई है साइट पे, पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो कितनी जल्दी वो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। बस आप एक लाइन में ध्यान रखिए। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि एक्टिविटी कब शुरू होगी। आप खुद देखिए, जब आपका इवेंट अकर्ड हो चुका है तभी आपकी एक्टिविटी शुरू होगी। आप देखिए ना, जब आपका इवेंट अकर्ड हो जाएगा तो ही आपकी एक्टिविटी क्या होगी, स्टार्ट होगी। मैंने उस समय जब आपको पढ़ाया था तो उस समय टेल इवेंट बताया था एक। ठीक है, तो ईएसटी को फाइंड कैसे करेंगे? जैसे हम यहां पर लिखते हैं, ये जो अब जो इवेंट है इसको हम किस, ये तो मैंने आपको डायग्राम बताया तो टेल इवेंट का ये। अब ईएसटी को हमें कैलकुलेट भी करना, तो ईएसटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था 2 टाइम होते हैं हर इवेंट के, टी होता है और एक टीएल होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, और एक होता है लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। तो ये जो टी है, जो ऊपर वाला जो टी है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जहां से एक्टिविटी क्या हो रही है, इवेंट अकर्ड हो गया है, तो जहां से आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम ईएसटी हम किसे कंसीडर करेंगे, ये जो मैंने टीईआई जो ले रखा है। ठीक है, पर शर्त यही रहेगी कि एक्टिविटी तभी अकर्ड होगी जब टेल इवेंट, ये देखो इस इवेंट को हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, टेल इवेंट अकर्ड हो जाएगा, ये देखो, तो ही एक्टिविटी शुरू होगी। मतलब एक्टिविटी को शुरू होने के लिए इवेंट का अकर्ड होना बहुत जरूरी है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये है 6 PM और ये है 7 PM, शाम के 6 बजे और शाम के 7 बजे ये इवेंट है। तो देखो ना, 6 बजेगी, उसी के बाद 6:01, 6:02, 6:03, तो पहले 6 बजना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी बाकी की जो डिजिट है वो आएगी, 6:05, 6:10, 6:15, 6:20। चलिए, ये चीज हो गई। तो ये था ईएसटी के बारे में। अब हम जो सेकंड बात करने जा रहे हैं वो है, उसे हम कहते हैं ईएफटी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, जैसे मैं इनके नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम का मीनिंग ये होता है बेटा कि देखो, यहां पर भी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो टाइम की बात कर ले। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल आप इस तरीके से दे सकते हो, जो आपने ईएसटी की डेफिनेशन दी थी सेम डेफिनेशन आपको यहां देना है ईएफटी में। पर आपने ये बोला था, यहां पर बात स्टार्टिंग की करी थी। ईएसटी में आपने बात, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो आपने क्या बोला था, एक्टिविटी
कितने जल्दी स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल कितना जल्दी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए, कितने जल्दी वहां पे बिल्कुल एक्सकवेशन हो जाए, एक्सकवेशन के बाद फिर फाउंडेशन वगैरह डल जाए, प्लिंथ पर काम आ जाए, काम दिखने लग जाए मतलब। तो ईएफटी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच कैन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ एक्टिविटी स्टार्ट की बात हो रही थी और यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक्टिविटी के फिनिश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट बोला था, और यहाँ अगर आपको शॉर्टकट में समझना है तो आप ये बोल दो कि वो कम से कम समय जिसमें एक्टिविटी खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए। तो आपको पता है, पर इसकी एक शर्त है, क्या है कि इफ एनी एक्टिविटी स्टार्ट इट अर्लीस्ट द अर्लीस्ट टाइम देन इट इज ऑल्सो फिनिशिंग एट इट इज अर्लीस्ट टाइम। मतलब ये वही शर्त रख रहे हैं कि अगर कोई काम जल्दी शुरू हुआ है तो वो जल्दी खत्म होना चाहिए, जितना जल्द से जल्दी। अर्लीस्ट वर्ड इसीलिए यूज करा है। तो यहां पर आप खुद देखिए कि काम फिनिश होना चाहिए, जैसा कि हमने ये बोला है। अच्छा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये तो हुई डेफिनेशन, क्योंकि अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, मेन तो आपको फाइंड करना। तो ईएसटी तो फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप ईएसटी के फॉर्मुलेशन की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं कि ईएसटी निकालना है आपको, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए टीईआई। हाँ, अब ईएफटी निकालना है तो ईएफटी को कैसे निकालेंगे? अर्लीस्ट फिनिश टाइम को। मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया है, ठीक है, समझने के हिसाब से एक एग्जांपल बताया कि एक्टिविटी स्टार्ट भी अर्लीस्ट टाइम में हो जाना चाहिए, और अगर अर्लीस्ट टाइम में स्टार्ट हुई है तो फिनिश भी अर्लीस्ट टाइम में हो जाना चाहिए। तो अर्लीस्ट टाइम में स्टार्ट हो रही है तो ईएसटी, और अर्लीस्ट टाइम में फिनिश हो रही है तो उसे हमने क्या कहा है? ईएफटी, है ना। ये मैंने दोनों डायग्राम सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया है बेटा। अब इसमें एक चीज ये है कि सर ईएफटी कैसे फाइंड करेंगे? आपने ईएसटी तो बता दिया, तो ईएफटी को फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास ईएसटी आ चुका है, देखो ना। जो ईएसटी कैसे निकाला था हमने, जो टीईआई है, एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट इवेंट टाइम है, यही ले लो, वही आपका क्या था? ईएसटी। अच्छा, अब यहां पर लिखा रहता है ड्यूरेशन। क्या लिखा रहता है? जिसे हम कहते हैं टीआईजे, ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप ये ड्यूरेशन ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा, ये देखो ना, ईएसटी के अंदर अगर आप ड्यूरेशन ऐड कर दोगे तो आपके पास ईएफटी आ जाएगा। और ईएसटी है क्या? ईएसटी है टीईआई प्लस टीआईजे, और टीआईजे इट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। जो भी इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लग रहा है, जितना भी टाइम ले रही है ये, ठीक है, वो ईएसटी है एक्टिविटी का। ये है जो इसे हम कहते हैं एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये मैंने यहां लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ईएसटी हो गया, ईएफटी हो गया। अब थर्ड नंबर का जो हम टाइम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे टाइम एक्टिविटी के टाइमिंग है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। 4 टाइमिंग होते हैं और उन्हीं से फिर आप क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करते हो, है ना। तो जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक एलएसटी और एक है एलएफटी। तो हम पहले एलएसटी की बात कर रहे हैं और फिर हम एलएफटी की बात करेंगे। एलएसटी का मतलब होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब ये क्या होता है? एक तो इन्होंने अर्लीस्ट वर्ड का यूज करा स्टार्टिंग में और फिनिशिंग में। अब यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करा है एलएसटी। अब एलएसटी क्या होता है? देखो, हमें तो कुछ भी करके काम कराना है। अब एलएसटी का मीनिंग क्या होता है? पहले हम एलएसटी का मीनिंग समझते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एलएफटी। तो सबसे पहले ये देखिए, 4th नंबर पे जो होता है उसे हम कहते हैं एलएफटी, मीनिंग लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो मैं भी आप लोगों को, आप पेशेंस रखिए, मैं आपको एलएसटी बता रहा हूं, पर एलएसटी से पहले हम एलएफटी समझ लेते हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज हम काम कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए। देखो यहाँ पर आप बात याद रखिए, स्टार्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हो रही है और यहाँ पे फिनिशिंग की बात हो रही है, पर किस मोड में हो रही है आपको वो समझना है। तो अब जैसे एलएसटी है और एलएफटी, मैंने दोनों चीजें लिख दी। तो ये क्या है कि जैसे एलएसटी के बारे में बताता हूं मैं आपको इसकी डेफिनेशन, कि इट इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम। कौन सा टाइम?
latest possible time at which any activity is to be started without affecting the scheduled completion time of the project। मतलब आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये लेटेस्ट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है कि ऐसा टाइम, ऐसा एक लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट होने तो हो जाए पर उसकी एक शर्त है कि विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को करने की एक टाइम लिमिट होती है कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट करना है या 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल, 2 साल। इसे ही हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, ये इसे हम ये कहते हैं। और ये हर प्रोजेक्ट का फिक्स रहता है कि इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी एलएसटी की डेफिनेशन। पहले मैंने आपको एलएसटी बताया, देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ, पर यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि इसको अफेक्ट नहीं करना। मतलब अगर प्रोजेक्ट आपका 1 साल में कंप्लीट करना तो 1 ही साल में होना चाहिए, भले ही इस एक्टिविटी को थोड़ी देर से शुरू कराओ, पर प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज जो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हेन एनी एक्टिविटीज स्टार्ट एट लेटेस्ट टाइम, अगर कोई एक्टिविटी लेटेस्ट टाइम में स्टार्ट हुई है देन इट विल आल्सो फिनिशेस एट लेटेस्ट टाइम। अगर ये शुरू, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है अगर लेटेस्ट टाइम में स्टार्ट हुई है तो ये फिनिश भी लेटेस्ट टाइम में ही होगी। ठीक है, होता है कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट, कुछ सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स में कोई भी किसी भी कारण से कुछ काम देरी से शुरू होते हैं पर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देरी से शुरू होते हैं, मान लो कुछ समय हो गया, मटेरियल नहीं पहुंच पाया, लेबर स्ट्राइक हो गई 1-2 दिन, कुछ भी XYZ कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो वो काम हो सकता है थोड़ा देर बाद खत्म हो, पर शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम? सबसे पहले ये बता दूं मैं आप लोगों को इसको निकालने का तरीका, ये है LST। तो इसको हम निकालने का जो फॉर्मूला है वो पहले LFT समझ ले, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं। चूंकि सीक्वेंस S और F की चली आ रही थी, मैंने इसलिए इसको बता दिया। अच्छा, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? तो लेटेस्ट फिनिश टाइम भी वही, इट इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एनी एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब वही बात बोली है यहाँ पर भी कि लेटेस्ट टाइम की एक्टिविटी यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो रही थी विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर लेटेस्ट टाइम में एक्टिविटी फिनिश हो रही है विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और, लेटेस्ट फिनिश टाइम में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इफ एनी एक्टिविटी इज टू बी फिनिश्ड देन इट्स हेड इवेंट इज अकर्ड। जैसे अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी फिनिश हुई है तो वहां पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना टेल इवेंट अकर्ड हुआ था, यहाँ पे हेड इवेंट अकर होना चाहिए। देखिए टेल इवेंट मतलब जहां पे कोई एक्टिविटी शुरू हो रही है उसको हम टेल इवेंट बोलते हैं। मैंने बनाया था डायग्राम, ये देखिए ये है, वही है टेल इवेंट। जहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो टेल इवेंट, और जहां पे कोई एक्टिविटी एंड हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को, उसे हम कहते हैं हेड इवेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, LFT का जो फॉर्मूला है, अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें LFT फाइंड करना है, तो हमने पहले EST और EFT फाइंड करा था, तो हमने इसमें TEI का यूज करा। किसका यूज करा? TEI। जैसे इस इवेंट को I बोला है तो ये TLI हो जाएगा, इसे हमने J बोला है तो ये TEJ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका TLJ, इसीलिए मैंने IJ लिखा है। ठीक है, अब लेटेस्ट फिनिश टाइम में हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि EST और EFT में हमने इसका यूज करा था। ठीक है, अब यहां पर इसका यूज होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसलिए मैंने एक भी डायग्राम रफ नहीं करा आपको समझाने के लिए। लेटेस्ट फिनिश टाइम में ये देखिए, इसे इसका यूज होगा। और आपने जब EST EFT निकाला था तो आप कैसे मूव कर रहे थे मालूम है? जैसे EST में तो यही वैल्यू हो गई, आप जा रहे थे लेफ्ट से राइट। कैसे जा रहे थे? आप जा रहे थे लेफ्ट टू राइट। पर
जब आप एलएसटी और एलएफटी को कैलकुलेट करोगे तो आपको कैसे जाना है मालूम है? आपको जाना है राइट टू लेफ्ट, ऐसा जाना है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ओके, तो देखिए इसको समझिए। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? तो ये जो लिखा हुआ है लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम बोलते हैं जिसे, यही आपका एलएफटी है। तो यहाँ पर हम एलएफटी को क्या बोल सकते हैं? टीएलजे, ये जो टाइमिंग है। ओके, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अगर आपको निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ यूज करा था। यहाँ आपने क्या करा था पता है आपको? टीईआई में एक्टिविटी का ड्यूरेशन प्लस करा था, और या ईएसटी, यही थी ना ईएसटी की वैल्यू। और यहाँ पर क्या होगा? इसमें से आपको एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो क्या करना है? माइनस करना है। ये रहा इसका फॉर्मूला, टी एल जे माइनस जो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है टी आई जे। तो देखिए डिफरेंस देखिए आप, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। ये चारों ही टाइमिंग है, और चारों ही टाइमिंग एक्टिविटी को स्टार्ट और एक्टिविटी को फिनिश। तो इसमें अर्लीस्ट वर्ड ये है कि जल्द से जल्द शुरू करो, जल्द से जल्द खत्म करो। यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड इसलिए यूज करा है कि बाय चांस किसी भी कारण से अगर एक्टिविटी स्टार्ट होने में कोई भी मतलब कोई भी डिले हो जाता है, मान लो कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो आपका जो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है वो डिले नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट उतने टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए जितने टाइम की टाइम लिमिट आपको दे रखी है। अब तो मैं एक और शॉर्ट एंड स्वीट डायग्राम बनाने वाला हूं, और इस डायग्राम में जो हमने चारों टाइम समझे वो चारों टाइम को यहाँ मेंशन करूंगा। ये है आपका इवेंट आई, ये है आपका इवेंट जे। मैंने इसमें इसलिए नहीं शो करा क्योंकि यहाँ बहुत क्लमजी हो जाएगा, नहीं तो टी ई आई, टी ई जे, और नीचे होता है टी एल आई, और यहाँ होता है टी एल जे। और आप जानते हो इधर लिखता हूं मैं ई एस टी, फिर लिखता हूं मैं ई एफ टी, और नीचे लिखता हूं मैं एल एस टी और एल एफ टी। इससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि ये दोनों निकालने के लिए ऊपर वालों का यूज करना है, और ये निकालने के लिए नीचे वालों का यूज करना है। ये निकालने के लिए लेफ्ट से राइट जाना है, नीचे वाला निकालने के लिए राइट से लेफ्ट जाना है। तो आई थिंक आपको ये एक्टिविटी का जो टाइम है इन सीपीएम मेथड में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।